तुम जाओ। जाओ, तुम जाओ। जी बेहतर। मैं भी जाऊं? हाँ, तुम भी जाओ, लेकिन सोना नहीं है। जब मैं बुलाऊं तो आ जाना। जी। जाओ। जी मुझे 1 घंटे का टाइम देना आता। शुक्रिया। अब क्या? नौरोज आदम हमें ढूंढ लेगा, कुछ नहीं बचा। और ये आदमी भी कितने दिन रखेगा हमें? आप ठीक कह रही हैं बेगम साहिबा, लेकिन नवाब साहब ने भी कुछ ना कुछ सोच के रखा होगा। नवाब साहब ने कुछ नहीं सोचा, वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं। और मेरा इरादा उनकी सती बनने का नहीं है। मैं समझा नहीं। अगर हम दोनों नौरोज आदम से बात करें तो हो सकता है वो हमें माफ कर दे। और नवाब साहब? नवाब साहब जी चुके अपनी जिंदगी, मुझे कोई जल्दी नहीं। सोच लो, तुम नवाब साहब के वफादार बन के शहीद होना चाहते हो या नौरोज आदम के साथ हाथ मिला के जीना? तुम दोनों कुछ दिन यहाँ सुकून से रह सकते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। एक एहसान तुमने किया था, एक एहसान मैंने किया, हिसाब बराबर। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हवा खाओ गई। रख लो, काम आएंगे। पता नहीं कितने दिन तुम दोनों को यहाँ रहना पड़े। कोशिश करना कि घर से बाहर कम से कम निकलो। वैसे शहर में तुम दोनों को कोई जानता नहीं है, मगर एहतियात करना बेहतर है। एक मिनट आया। अब फिक्र नहीं करो, कुछ ना कुछ कर लूंगा। कैसे कर लोगे? यहाँ तो हमें कोई जानता भी नहीं है। और जहाँ लोग जानते थे उन्होंने क्या किया हमारे साथ। अच्छा है ना, कोई नहीं जानता, सब कुछ अच्छा ही होगा। हाँ, कुछ पता चला? नहीं साहब, कुछ पता नहीं चला, ना शामिर का ना नवाब का। और इंस्पेक्टर? वो तो रात में चला गया था अपनी वैन में शहर। बीवी बच्चे उसका? अकेला गया है। वैन में अकेला? जी, तलाशी ली थी हमारे लोगों ने, मगर पीछे सामान के अलावा कुछ भी नहीं है। वो शहर वाला उसका घर देखा? जी देखा। न जाके चपा चपा चलना। जी बेहतर, आपको कुछ दिखाना भी है। खोलो इसे।
ये रास्ता तुम्हें कहाँ से मिला? तलाशी के दौरान चोर रास्ता है, नीचे कुछ कमरे भी हैं, इसी रास्ते से भागे होंगे। फौरन शहर जाओ, जाके इंस्पेक्टर के घर की तलाशी लो जी और औरंगजेब से कहना आके बजे मुझे। जी बेटा। इंदिरा, समझ गया? सब मगर अरे क्या मगर? समझ नहीं आई। जितना कहा है उतना करो। ओए बिरा, ये क्या हो रहा है? ये नवाबों की गंदगी ऐसे नहीं जाएगी, महीनों रगड़ो फिर खत्म होगी। साहब ने कहा है। हाँ मैंने कहा है। आपने कहा होगा तो कुछ सोच ही के कहा होगा। अगर पहले सोच लेते ये तो दिमाग कम इस्तेमाल करना पड़ता। साहब मुझे माफ कर दे। साहब मैं बहक गया था, मुझसे गलती हो गई। मुझे एक मौका और दे, मैं आपके लिए जान देने को तैयार हूँ साहब। अच्छा चलो बस करो, अब संभाल के रखो ये मगरमच्छ के आंसू। शर्मिंदगी मिटाने का मौका दूंगा तुम्हें मैं। हो सकता है तुम्हारी पुरानी हैसियत बहाल कर दो। साहब करना क्या होगा? मक्का ने मैं बताऊंगा। हेलो, हाँ मैं औरंगजेब बात कर रहा हूँ। अभी सही वक्त नहीं है, मैं बाद में तुम्हें खुद फोन करती हूँ। अभी ही सही वक्त है, मेरी बात गौर से सुनो। मैं साहिब से बात करके तुम्हारी जान बख्शिश करवा दूंगा, लेकिन मुझे अभी बताओ कि नवाब इस वक्त है कहाँ? सांप की जबान पे भरोसा नहीं करते, सांप सिर्फ डसता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम हमेशा चाहती थी कि नवाब से जान छुड़ाओ, इससे अच्छा मौका तुम्हें फिर नहीं मिलेगा। जी आई, मैं तुम्हें सोच के जवाब देती हूँ। क्या कह रहे थे? सब थोड़ा वक्त ले रही है। बता देगी? जी जी बिल्कुल। अब बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, क्या आपको पता था मैं नवाब की बीवी से बात कर रहा हूं? सब जानता था, सब पता था। ये भी जानता था कि नायाब में जो हमला हुआ उसमें तुम्हारा हाथ था। आपको मालूम था तो आपने मुझ पे जाहिर क्यों नहीं आने दिया? सांप को पूंछ से पकड़कर बिल से बाहर नहीं निकालते, खुद आने देते हैं, वरना वो खतरनाक हो जाता है। और अगर आपको ये पता चले कि आप उसका जहर इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसको मारते नहीं हैं, पालते हैं। समझे? सब समझ आ गई साहब।